प्रणाम सभी को। आवाज़ आ रही है सभी को? प्रणाम। सब सीधे बैठेंगे। चलिए, प्रेयर कौन करवाएगा? मालिका जी। मालिका जी रेडी है प्रेयर करवाने? ठीक है, चलिए बैठेंगे सब सीधे होकर। आँख बंद करेंगे सभी, कमर गर्दन एक सीध में बोलेंगे। सबसे पहले आए आँख बंद करो, डीप करें, गहरी सांस भरेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनसि जानतां दिवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते सञ्जानना उपासते। स्वस्ति स्वस्ति सबसे पहले क्या चलिए, सभी को आवाज़ आ रही है? ठीक है। मालविका जी, जो आपने अभी प्रेयर की थी ना, ये प्रेयर वैदिक प्रार्थना है। ठीक है, इसको क्या करना है, अभी थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे। ठीक, जो हेमंत भैया ने इसका प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं ना, तो उसका रिकॉर्डिंग भी शेयर किया, उसको सुनेंगे। ठीक है, तो प्रेयर सही की थी, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जो उसको जो रिदम देना चाहिए था वो थोड़ा गलत हो रहा था। ठीक है, उसको ठीक करेंगे। चलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते श्रुति मैम, नमस्ते। हमारे पुराने विद्यार्थीगण। चलिए, आज हेमंत भैया ने कुछ वर्क दिया है। और श्रुति मैम सब बढ़िया? एक दिन आपको और भी देखा, लेकिन तब आपसे बात नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए। कल हेमंत भैया ने आपको कुछ वर्क होमवर्क दिया था, किसको किसको याद है? याद है? ठीक है। मुनि जी को एक जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, उनके चैप्टर्स दिए थे। ठीक है, और सेकंड सूर्य नमस्कार के मंत्र। तो जिनको दोनों लर्न हैं, पहले तो वो लोग हैंड रेस कर दें। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर्स और सूर्य नमस्कार के मंत्र, जिनको दोनों लर्न है वो हैंड रेस करें पहले। मालविका जी हैं, श्रुति मैम। चलिए, मुनि जी आप बोलेंगे सूर्य नमस्कार के मंत्र। ओम सभी को नमस्ते। मंत्र बोलूं? हाँ, पहला ओम सूर्यनमस्काराय नमः, ओम रवये नमः, ओम ओम सूर्यः नमः, ओम भानुवे नमः, ओम ओम पूषणे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। चलिए श्रुति मैम, एक बार आप भी बोलिए सूर्य नमस्कार के मंत्र। ओम मित्राय नमः,
ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। जो मुनि जी ने और श्रुति मैम ने अभी सूर्य नमस्कार के मंत्र बोले हैं वो सही बोले हैं तो हाथ सब लोग सही ऊपर उठाएं, अगर सही बोले हैं तो, क्योंकि ये भी आपका टेस्ट ही हो जाएगा एक साथ। ठीक है, एक बार देख ले सबको कितने लोग एग्री हैं, कितने लोगों को लग रहा है गलत बोला। मालविका जी गलत बोले हैं क्या? किसको किसको लग रहा है गलत बोले? नहीं मैम, मैंने ढंग से सुना ही नहीं है, इसीलिए मैंने हैंड रेज नहीं किया। अच्छा ठीक है। रचना जी गलत लग रहा है कि किसी ने बोला है? ठीक है, सही बोला। चलिए अब आते हैं, पूछे उर्वशी बोलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर्स के लिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। सही है ना? हमको याद अक्षर ब्रह्म योग, राज विज्ञान योग और विभूति योग। ठीक है। अब एक बार रचना जी आप बोलिए जरा। अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, अक्षर आत्म संयम योग, अक्षर ब्रह्म योग, ज्ञान विज्ञान योग और राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, 10वां विभूति ज्ञान। एक बार तुरंत सब रिवीजन मिलेंगे, सब रिवाइज करेंगे तुरंत। जस्ट नाउ केवल 2 से 3 मिनट लेंगे, इंडेक्स देखिए, सब देखेंगे तुरंत। जिनको लर्न है वो भी देखेंगे, जिनको लर्न नहीं वो भी देखेंगे। पूरा कॉन्फिडेंस एक बार से देखिए पूरा। ठीक है, मुनि जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे पक्का याद है। बिटिया रानी मुझे याद है पक्का। मैं प्रयास करती हूँ सुनाने के। 10 के 10 मुझे याद है। बोलेंगे। ओम अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुहा योग, विभूति योग। मंजू जी सही सुना है मुनि जी ने कि गलत सुना है? मैम 1-2 ऊपर नीचे हैं इसमें। ठीक, चलो अब आप करेक्ट करिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग। एक मिनट रुकिए। ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म विद्या योग, राजयोग, राज विद्या राजवय योग, विभूति योग। किसी का भी सही नहीं आया। अब कौन बोलेंगे? जिनको सही याद है वो बोलेंगे। अब जिनको सही याद है वो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। रेखा जी बोलिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विहार योग, अक्षर बाह योग, राज विद्या राज गुहा योग और विभूति योग। अक्षर ब्रह्म योग है।
अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म ठीक है। योग। अब रचना जी आपका टेस्ट हो रहा है, जितने लोग सुना चुके हैं अब वो टेस्ट सही से लेंगे। लेने का मतलब क्या है, सही से नमस्ते सुनेंगे। सभी को। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रणाम हेमंत भैया, प्रणाम। हेमंत भैया हम कुछ भूल लोगों के गए। मैसेज आ रहे हैं अनेबल टू ज्वाइन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं देख रहा था क्या बात है। नहीं हेमंत भैया 3 मिनट पहले सब ज्वाइन कर रहे थे, कोई 2 मिनट 3 मिनट, हमने 8 बजे ज्वाइन किया, करवाया है सबको, क्योंकि हम इसमें सेट कर रहे थे तो हमने 8 बजे सबको एंट्री दी। ठीक, अब सब जुड़ चुके हैं। चलिए तो अब सबका क्या है, टेस्ट होना है। जो लोग बोल चुके हैं वो बताएं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है आपका सुनकर हम भूल गए हैं जी? हेमंत भैया। सब लोगों ने जो 10 चैप्टर्स के नाम बताए ना श्रीमद् भगवत गीता के, अभी एकदम प्रेजेंट में तो हम भूल गए इन लोगों का सुनकर। किसी ने कुछ जोड़ दिया है उसमें अपने से चैप्टर में, किसी ने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, किसी ने जो है नहीं उसको ऐड कर दिया है। किसी ने अपने घर का नाम, किसी ने पति पत्नी बच्चों का नाम भी जोड़ा होगा, मैं ऐसा अनुमान कर पा रहा हूँ। तो हंसी आ रही। हमने कहा ये होता है ना, ज्यादा ज्ञानियों की बात सुन लो तो जिनका थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी भटक जाता है। अपना जितना याद है ना वो भी भूल जाते हैं। ठीक बात है नहीं ये तो। मुझे एक बार डाउट हुआ हमें भी अपने ऊपर, जो 6 नंबर का चैप्टर है उसमें तो बिल्कुल डाउट में चले गए। कि मैं सही हूँ कि ये सही है, इतना कॉन्फिडेंस से बताते हैं ना, लगता है कि मैंने तो कहीं गलत याद नहीं कर लिया है। तो हमने इनसे कहा एक बार एक काम करो, अपनी बुक ओपन करो, उसमें देखो जाकर, तो हो सकता है कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक, अब कितने लोग हैं तो अब ध्यान से ठीक है। सुनेंगे। ठीक है, ठीक मैं है, चलता हूँ डॉक्टर हाँ, साहब, ठीक है है, प्रणाम हेमंत भैया। ठीक है, प्रणाम जी, चलिए। नमस्ते। अब कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंट है कि हमको लर्न है वो बोलेंगे, सही बोलेंगे? नहीं, एक मिनट देख लें। वेद प्रकाश सर भी तो हैं। वेद प्रकाश सर आप बताइए, बोलिए। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर बाह्य योग, अक्षर ब्रह्म, इसको सही करें वेद प्रकाश सर। अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मा वाला जो है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज गुहा योग, राज और विभूति विद्या योग। राजगुहा। ठीक, राज विद्या, राज विद्या, ठीक है, राज विद्या बोला जाता है, राजयोग राज विद्या और विभूति योग। ठीक, मेरे समझ से वेद प्रकाश सर ने सही बोला है। अब कितने लोग हैं जिनको लग रहा है वेद प्रकाश सर ने गलत बोला, वो केवल हैंड रेस करें। पहले सब हैंड डाउन करें, सब अपना, सब हैंड डाउन। अब बोलेंगे, अब ये नहीं कि हमने सही बोला, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो याद ही नहीं है। अब बताएंगे वेद प्रकाश सर ने सही बोला है कि गलत बोला, वो लोग हैंड रेस करें। तो और बड़ा कंफ्यूजन हो गया, इतनी देर हो गई हैंड रेस नहीं किया। कितने नहीं मैम, सही बोले। सही बोले? ब्रह्मा कह दिया, जैसे रात गुहा छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा गलत हुआ है, नहीं, एक दो में। वो नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन में तो जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी थी वो तो हमें ने बोल दिया। ये नहीं, ये क्रमिक योग सही था, क्रम सही था। ठीक। चलिए, प्रणाम नीता मैम। ठीक है, क्या होता मैम है? ज्ञान विहार है या ज्ञान विज्ञान है? ज्ञान, मैं बोल, हाँ बोलेंगे, ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ज्ञान विज्ञान, राज विद्या है और ज्ञान विज्ञान है। ठीक है, बोलेंगे, बोलिए। मैं बोल दूं? और मैं बोलूं? हाँ बोलेंगे, बोलिए। यस मैं बोल। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुहम योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गोमत्र विभाग गुण योग, सेवा सुर संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। वेरी गुड। ठीक, काउंट किया आपने? हाथ में कितने हैं, फिंगर में? पुरुषोत्तम योग है क्या?
हाँ, पुरुषोत्तम युग आपका एक रह गया था, ठीक है, 17 हो गए थे, ठीक है, एक रह गया था जितेंद्र सर, एक आपने पुरुषोत्तम युग आपका रह गया था। देखिए मैंने पुरुषोत्तम बोला था, पुरुषोत्तम योग। और गुणत्रय, गुणत्रय वो भी बोला था मैडम, 14 नंबर गुणत्रय विभाग योग पुरुषोत्तम ऐसा लगा है, एक मिनट रुकेंगे, बोला था। अच्छा मैंने पूरे 18 बोला मैम। अच्छा ठीक, ऐसा लगा हमें थोड़ा सा पुरुषोत्तम वाला था, यहाँ पे हल्का सा एक कंफ्यूजन आया, गुणत्रय बोला था क्योंकि वो हमने ठीक किया था आपका, ठीक है, बाकी एकदम सही बोला। चलिए अब सबको क्या करना है, आज एक छोटा सा होमवर्क है सभी का कि अपने जो फर्स्ट से लेके 10 तक की प्रैक्टिस अभी करना और फिर 18 जो 18 अध्याय हैं उनकी प्रैक्टिस करके कल रखना सब, ठीक है, क्योंकि ये एक आपका मेमोरी पावर भी इंक्रीज करता है जब हम कुछ लर्न करते हैं, ठीक, तो सभी जिनको लर्न है वो भी और जिनको लर्न नहीं है वो भी प्रॉपर एक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक बार देखते हैं। मैम मुझे एक पूछना था, 9th वाला जो है ना, राज विद्या राज गुह योग है या गुई योग है? गुई जो या है उसमें माँ भी जुड़ रहा है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? राज विद्या राज गुह्यम करके बोलते हैं, कुछ लोग सीधा गुहा बोल देते हैं लेकिन गुहा नहीं होता, यम लगता है उसमें, हा के पास देखिए ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है शब्द, ठीक है, तो गुह्यम में जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं, एक बार जिनसे हम पूछना चाह रहे हैं बस उनको देख लें। रेखा जी बोलेंगे सूर्य नमस्कार के मंत्र। ठीक है हाँ मैम। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम हरिणे गर्भ नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम अकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, पता है रेखा जी क्या क्या गलती हुई है? प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती हो गई आपकी, ठीक, सबसे ज़्यादा जो गलती हुई है वो प्रोनाउंसिएशन में हुई है। फिर इसका जो क्रम है उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। अब करना क्या है, कल एक छोटा सा काम, 2 काम करके रखेंगे सभी एज अ टेस्ट। 18 जो चैप्टर है 1 to 18 श्रीमद् भगवद गीता के, उसे लर्न करके रखिएगा, उसको लिख कर भी रखेंगे, ठीक है। जब लर्निंग के साथ राइटिंग भी करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सेकंड क्या करना है, सेकंड में आपको जो सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं उनको लिखेंगे, बोलेंगे भी लिखेंगे। एक बार ध्यान से जो हेमंत भैया ने रिकॉर्डिंग शेयर की है इसकी सूर्य नमस्कार के मंत्र की, उसको सुनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बोलेंगे मानिक, क्या मानिक जी? यस बोल के दिखाओ। एक मिनट मानिक जी, एक मिनट सर, एक मिनट रुके, हाँ बोलेंगे मानी जी। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। देखो आपने लगभग सब सही बोला, कहाँ लास्ट में जाके भस कराए नहीं भास कराए, ठीक है, बड़े आ की मात्रा है और प्रोनाउंसिएशन लगभग ठीक था आपका, ठीक है। इसको क्या करें, सब करेक्ट कर लेंगे, जहाँ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं सभी की उसको करेक्ट करेंगे, ठीक। इसीलिए ये हम लोग ने रखा है कि ताकि रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना वहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ज्ञान योग की, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए पढ़ेंगे, रचना जी पढ़ें। ज्ञान योग। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, विद्या, प्रकाश आदि। योग एवं अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं है, बल्कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ बोध, सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मानुभूति होता है। इसलिए ज्ञान योग को आत्मानुभूति योग अर्थात बोध योग प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है,
हम लोगों की आवश्यकता भी है उसको जानना। ज्ञान शब्द संस्कृत की किस धातु से लिया गया है? ज्ञ। ठीक है, वैसे भी बोलते हैं हम लोग ना, आज तक पढ़ा ही है, ज्ञान से ज्ञान। ठीक, वो ज्ञान से ही को रिलेट करता है, जिसका अर्थ क्या है? जानना, बोध, अनुभव, विद्या, प्रकाश। इनमें से जितने भी वर्ड्स हैं ये सब हमारे आत्म अनुभव से संबंधित है, इनलाइटनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जानना सेल्फ को, बोध वो भी ज्ञान हो गया, बोध भी अपने आप के लिए है, अनुभव, विद्या, शिक्षा नहीं लिखा है, विद्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी अभी हम शब्द देख रहे हैं ये सभी किससे संबंधित है? स्वयं को जानने से, स्वयं को पहचानने से। ठीक, इसके बाद हम लोग नीचे देख रहे हैं नॉलेज लिखा। नॉलेज किसका किया जाता है? जितना वर्ल्ड वाइड जितनी भी चीज़ों को हम सीखते हैं उन्हें नॉलेज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, ज्ञान अनुभव से आता है, लेकिन कौन सा ज्ञान की बात हो रही? आत्मज्ञान की, आत्म अनुभव की बात की जा रही है। और जो बाहर का नॉलेज है वो तो गूगल में भी भरा हुआ है। ठीक, एक बार ओशो जी ने करीब 25 साल पहले, उनका कितना आगे का रहा होगा जो देखने का नज़रिया है, उन्होंने 25 साल पहले बोला था कि बाहर का ज्ञान मत प्राप्त करो, ये तो ऐसे ही जो मीडिया वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आएंगे इनमें ही मिल जाएगा, आप सर्च करोगे, जिसको भी जहाँ जो चाहो वो देख लो। अभी हम लोग देख सकते हैं ना, कुछ भी हमें देखना हो, हमारे पास कितनी बुद्धि है ये मैटर नहीं करता है, केवल हमें यूज़ करना आता हो मोबाइल, और हम देख लेंगे। पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम देख ना सकें, लेकिन उसका मतलब अनुभव से कुछ भी नहीं है। ठीक, अनुभव एक दूसरी चीज़ है, वो अपने आप में, जैसे होता है ना कि तैरना सीखना है तो तैरने का आप कितना भी ज्ञान ले लो, तैरना नहीं सीखेंगे। तैरना तो तभी सीखेंगे जब पानी में डूबेंगे। ठीक, तैरना तभी सीखेंगे जब पानी में डूबेंगे। तो ये क्या है? ये किस ज्ञान की बात हो रही है? अपने आत्मज्ञान की, जिसमें हमें अपने आप के भीतर जाना पड़ता है और बाहर की चीज़ों से, इन्हीं क्या कहते हैं इन्हीं चीज़ों को? अभ्यास और वैराग्य। जितना जितना हमारा फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच्ड होते जाएंगे, वैराग्य आएगा, और अपने ज्ञान को, आत्मबोध के लिए जितना हमारा अभ्यास होगा, यही हमें आत्म अनुभव ज्ञान तक पहुंचा देगा। ठीक, और जो व्यक्ति इनलाइटेंड होता है, अंदर से ज्ञानी होता है, उसके लिए बाहर का संसार बिल्कुल सरल या बिल्कुल एक साधारण सी चीज़ रह जाती है। लेकिन बाहर के ज्ञान कितना भी पूरा प्राप्त हो, किसी भी तरह के ज्ञान में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन अनुभव की दुनिया में उतरना और बाहर के ज्ञान को प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। बस इसमें एक चीज़ क्या होती है, इसको थोड़ा डेप्थ में समझ लें कि जो हम पढ़ते भी हैं कुछ, यदि उसको भी अनुभव के साथ पढ़ें तो वो भी थोड़ा सा ज्ञान की झलक प्राप्त करने में सहयोग देता है। ठीक, जैसे हम आसन कर रहे हैं तो कोई आसन करके हमें अगर उसके अनुभव के साथ जुड़ेंगे तो हम ये महसूस कर पाएंगे ये आसन हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, ये किस बीमारी, रोग को ये दूर कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन से लोग इसे करें या ना करें। ये तब आता है जब हम जिस कार्य को या जिस यौगिक अभ्यास को कर रहे हैं उसको करने के साथ उसके अनुभव से जुड़ने के बाद ये महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग, ये तो है नहीं कि एक दिन में कोई व्यक्ति आत्म अनुभव कर लेगा, वो धीरे धीरे जितना व्यक्ति को इनर आइज से देखने का अनुभव होता जाता है। बहुत सारे लोग किसी चीज़ को गहराई से देखना पसंद ही नहीं करते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को गहराई से देखते हैं। तो वो जैसा जिसका देखने का तरीका है वैसा ही वो ज्ञान के अनुभव को प्राप्त कर लेगा। आगे देखेंगे। स्किन है ना बेटा, एक स्किन है ना बिल्कुल छोटी छोटी आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन पर जो शब्द है। ऐसा मैम स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। अब जिसकी शो नहीं हो रही तो ये मोबाइल में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार लीव करेंगे, ठीक है, एक बार लीव करके दोबारा सब ज्वाइन कीजिए जिनको नहीं दिख रही स्क्रीन, बाकी सभी को दिख रही है। चलिए पढ़ेंगे। ज्ञान योग। अज्ञान दुखों का मूल कारण है, जबकि ज्ञान दुखों से छुटकारा दिलाता है। ज्ञान पर आधारित योग साधना पद्धति को ज्ञान योग कहा जाता है। जब साधक ज्ञान को मुख्य आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है तो वह साधना मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। ठीक है,
तो ज्ञान से किसका नाश होगा? अज्ञानता का। ठीक, ज्ञान से अज्ञानता का। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत जैसे आसन है, आसन को कर रहे हैं लगातार, उससे भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और कई बार पहले आप आसन की थ्योरी को पढ़ लें और फिर प्रैक्टिस करें तो भी अनुभव जल्दी प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान को जब भी प्राप्त करेंगे तो अज्ञानता हमारे जीवन से हट जाएगी। आगे पढ़ेंगे। ज्ञान योग की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस लोक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, सभी लोग ज्ञान योग के लिए पात्र नहीं है। ठीक, इस बात को भी समझते चलना है। यहाँ पे ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग एक जगह आकर तो सब मिल जाते हैं, लेकिन किसी की यात्रा कर्मयोग से शुरू होती है, किसी की भक्ति योग से, लय योग से, हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, कोई भी मार्ग हो सकता है। लेकिन जब पूर्णाहुति होगी तो सब एक हो जाएंगे। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार योग की शुरुआत करेगा। ठीक, ये कन्फ्यूज़न अपने माइंड से पहले ही हटा कर चलेंगे। ये नहीं कि अब ज्ञान देख रहे हैं तो हमें लगे कि अब ज्ञान ही अच्छा है, ये कोई मतलब नहीं है। ये सब हम अपनी प्रकृति के अनुसार चुनाव करते हैं, इसमें बाहर का कोई व्यक्ति कुछ सहयोग नहीं करता है। ठीक है, बस बाहर के व्यक्ति की बात से आप इतना स्पष्ट हो जाते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं, इतना बाहर का व्यक्ति आपको सहयोग कर सकता है। ज्ञान योग के चरण, स्टेप्स ऑफ ज्ञान योगा। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व। अंतरंग साधन श्रवण, मनन, निधिध्यासन। देखिए, जो विवेक के बिना वैराग्य नहीं आता है। ठीक, जब विवेक होगा तो ही वैराग्य जन्म लेगा। बिन विवेक सत्संग न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सो। ठीक, बिना विवेक के वैराग्य नहीं आता, और विवेक बड़ी कृपा से आता है। ठीक, उसमें बड़ी कृपाएं लगी होती हैं संत महापुरुषों की, साधु संतों की, और माता पिता की, हमारे जन सामान्य गुरुजनों की, फिर सद्गुरुजनों की, तब तो विवेक आता है। फिर विवेक से ही जीवन में वैराग्य, और जब वैराग्य आएगा तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। जो सम है वो किससे संबंधित, हमारे मन से कि इंद्रियों से? मन और कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों का शमन, और दम होता है इंद्रियों का दमन, जो अंदर ज्ञानेंद्रियां उनका दमन। जीवन में दमन की जरूरत है कि शमन की जरूरत है? शमन की पहले है, दमन तो जबरदस्ती किया जाता है। शमन यहाँ दमन से मतलब है कि अपने मन को कंट्रोल करना। बाकी जो दमन एक वर्ड है, ये बट नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का आप दमन जबरदस्ती करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रायड। ठीक है, तो वो क्या है मैडम? सम दम उपरति तितिक्षा, ये वर्ड्स की तो मीनिंग ही नहीं पता है, तो कैसे बोले? नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको भी मीनिंग आपको सारी चीज़ें। जो सम है वो हमारे इंद्रियों से संबंधित है। ठीक है, दम को टोटल मन से जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट। ठीक, उपरति का मीन्स होता है जब हम जीवन में ऊपर उठकर देखते, सामान्य चीज़ों से वैराग्य आता है। ठीक, तितिक्षा होता है जब हम श्रेष्ठ कामों में अपना मन लगाते हैं और साधारण कामों की उपेक्षा करना शुरू करते हैं। ठीक, और तितिक्षा दूसरा तप भी होता है हमारा। ठीक, जितने भी हम तप करते हैं वो सब तितिक्षा में आते हैं। तप का मतलब, मान लो हमने बोला है कि हमने एक संकल्प ये लिया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये तप है। ठीक, हम प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारे पंच तत्व हैं या प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ही भोजन ग्रहण करेंगे, ये क्या है? तितिक्षा है। मतलब कुछ भी आप श्रेष्ठ करने का संकल्प लेते हैं, यदि उस संकल्प को पूरा कर पाते हैं तो वो तितिक्षा है आपका, तो उसे तप भी बोल सकते हैं डायरेक्ट।
नेक्स्ट है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा के बिना कुछ संभव नहीं है। आप भगवान जी को पूरी दुनिया समर्पित कर दीजिए, श्रद्धा हटा दीजिए, ठीक, कुछ मिलने वाला नहीं। और केवल श्रद्धा दे दीजिए और सब कुछ अपने पास रख लीजिए, तो सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो भवानी जो पार्वती माता जी, उनको किसका स्वरूप माना गया है? श्रद्धा का। ठीक है, और जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ शिव नहीं होंगे। कहा जाता है बिना पार्वती जी के, बिना शक्ति के, बिना श्रद्धा के शिव शव के समान है। क्या है? शिव शव के समान है। समाधान क्या है? समाधान का मीन्स होता है समाधि से संबंध, कि जितना जितना हम अपने जीवन में शांत होते जाएंगे, अपनी चीज़ों को समझते जाएंगे, अपनी बातों को, उतना उतना हम समाधि के निकट होते जाएंगे। ठीक, समाधि का एक अर्थ समाधान भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है मुमुक्षुत्व। और ये समाधान कौन सा है? संप्रज्ञात समाधि का है समाधान। ठीक, क्योंकि मुमुक्षुत्व उसके बाद है। फिर क्या है? मोक्ष के लिए हमारी अंदर इच्छा जागेगी और प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इनको आप दूसरे शब्दों में लिखिए। श्रवण को लिखिए धारणा, मनन ध्यान, और निधिध्यासन है असंप्रज्ञात समाधि केवल। धारणा श्रवण होता है, जब हम किसी चीज़ को धारण करते हैं, वो श्रवण धारणा में आता है। बी कॉन्सेंट्रेट। मनन ध्यान होता है, जो हमने सुना है उसको अपने जीवन की गहराइयों में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। निधिध्यासन क्या है? इतना गहराई में उतारा कि केवल लक्ष्य बचा और कुछ नहीं बचा। तो निधिध्यासन क्या है? लक्ष्य है, मोक्ष है, असंप्रज्ञात कैवल्य समाधि का नाम है। तो बस इनका क्या करना है? टू द पॉइंट एक एक शब्द लिख लेंगे, क्योंकि श्रवण हो सकता है भूल जाए, धारणा नहीं भूलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन त्राटक है, मनन ध्यान है, निधिध्यासन क्या है? असंप्रज्ञात समाधि, कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं भक्ति योग। ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो अभी मतलब आपको पढ़ने के बाद ऐसा टफ लगे। आगे देखेंगे भक्ति योग। भक्ति शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा, उपासना, पूजा आदि। भक्ति योग सेवा, श्रद्धा, उपासना एवं प्रेम का मार्ग है। कहा भी गया है, भक्ति नाम प्रेम विशेष है, अर्थात ईश्वर के प्रति विशेष व अखंड प्रेम का नाम ही भक्ति है। देखो, कुछ वर्ड्स लिखेंगे अपने सिलेबस में। प्रेम, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान। प्रेम, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान, ये चारों के चारों शब्द एक ही है। ये चारों शब्द एक ही हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। और सबसे सरल जीवन में क्या है? जहाँ किसी भी चीज़ की आवश्यकता ना पड़ रही हो, भक्ति, जो कोई भी कर सकता है और हम सभी को पता है। इसमें मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में सबसे सरल ढंग से, सबसे फास्ट गति प्राप्त कर सकते। गति का मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो 5 भक्तों के नाम बताओ जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति योग से परमात्मा को प्राप्त किया है। मीराबाई, सबरी। वेरी गुड, सबरी, बिल्कुल। नवधा भक्ति उनके नाम पर रखी गई है। ठीक है, पूरे रामायण में नवधा भक्ति का कॉन्सेप्ट किसके लिए है? सबरी के लिए। फिर हमारे हनुमान जी के लिए भी है, लेकिन हनुमान जी तो निकट में है, और जो सबरी है वो एक क्या है, जिसे कहा जाता है भील जाति से आते हैं। लोग बोलते हैं ना कि सबसे छोटे होते जाति पाति, इसलिए उनको ध्यान से रामचरितमानस पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, बोलेंगे मन। भक्त प्रहलाद जी। वेरी गुड, प्रहलाद भी भक्ति में आते हैं। ठीक है, जितने सूरदास जी भक्ति योग, तुलसीदास जी भक्ति योग। ठीक है, तो क्या है, जो लोग भक्ति, मीरा जी पहले ही नाम आ गया। ठीक है, रैदास जी, ये सब भक्ति योग में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि भक्ति से भी, और अभी रिसेंट में किसी को बोलेंगे तो आचार्य श्री राम शर्मा जी को बोलेंगे। ठीक, उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना से पूरी चीज जो वो समाधि बोलेंगे, और समाधि के बाद जो एक बाह्य स्वरूप होता है जगत को में,
एक श्रेष्ठ स्तर पर उसको स्थापित करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि भक्ति के प्रकार कितने हैं और भक्ति किस धातु से, किस मूल शब्द से बना हुआ है? भज से। ठीक, ज्ञान योग पढ़ा था तो ज्ञास से था। कर्म योग किस धातु से बना हुआ है? क्र। ठीक, पढ़िए। भक्ति योग, नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति। भक्त के प्रकार 4 हैं: आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। 7 चैप्टर है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें 16 नंबर का ये श्लोक है। उसमें आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी 4 प्रकार के भक्त बताए गए। भगवान को अच्छा, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय कौन सा भक्त है? ज्ञानी। ज्ञानी। ठीक, क्योंकि जब ज्ञानी भक्त जो होते हैं ना, कहा जाता है जहाँ कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब एक साथ समाहित होते हैं तो वहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक, इसलिए ये उनको उसमें दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में एकदम क्लियर कि ज्ञानी भक्त उनको सबसे अधिक प्रिय है। आर्त कौन से भक्त हैं? जो मुसीबत के समय परमात्मा को पुकारते हैं। तो प्रहलाद हो गए, द्रौपदी हो गई, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सबने सुना होगा। ठीक है, तो क्या जब मुसीबत के समय परमात्मा को पुकारे तो वो आर्त भक्त है। जिज्ञासु भक्त कौन है? उद्धव जी। ठीक, ज्ञानी में भी आते हैं और जिज्ञासु में भी आते हैं। वो गए थे पहुंचाने ज्ञान, क्या लेकर आए थे? भक्ति। ठीक, फिर ज्ञानी में कौन है? भगवान कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कृष्ण तो सभी से सारे गुण हैं उनके अंदर। ठीक, 16 कला। अर्जुन क्या होंगे? ज्ञानी में नहीं आएंगे, अर्जुन साख्य भाव में आएंगे, सखा भाव में। ठीक है, अर्जुन ज्ञानियों में नहीं आएंगे। ज्ञानी में कौन कौन से लोग आएंगे? शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी। ठीक, अभी हम लोगों के वर्तमान में मतलब आधुनिक उसमें शंकराचार्य जी कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब ज्ञानी में जाएंगे। फिर अर्थार्थी में कौन से हैं? जो किसी निमित्त कोई प्रयोजन से परमात्मा को याद करते हैं। ठीक है, जैसे वो बन रहा था युद्ध जीतने के लिए, मतलब युद्ध जीतने के लिए नहीं कहेंगे, युद्ध में जाने से पहले भगवान राम ने क्या पूजन कराया था रामेश्वरम में? शिव, भगवान शिव। तो वो क्या शिव जी की पूजा। वो अर्थार्थी मतलब इसलिए नहीं कि भगवान जी ऐसा करेंगे, मतलब वो कि जब हम कुछ निमित्त में कोई काम करते हैं तो वो अर्थार्थी में करना चाहिए। ठीक है, अब कई बार होता है ना, हम लोग किसी कोई अश्वमेध यज्ञ होते हैं, ठीक, वो अर्थार्थी में जाते हैं। मतलब कुछ अर्थार्थी में केवल धन की बात नहीं है, कुछ जो हम पाना चाहते हैं, जो पूरा करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसमें परमात्मा का सहयोग चाहते हैं, प्रकृति का सहयोग चाहते हैं, तो वो भी अर्थार्थी, वो सब अर्थार्थी में करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म्य निवेदनम। श्रवण, ईश्वर की महिमा, स्तुति, गुणगान, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को परम श्रद्धा सहित तृप्त मन से निरंतर सुनना। एक बार बैक देखेंगे, ये क्या है? 9 जो नवधा भक्ति में 9 प्रकार हैं, 9 नाम हैं, उनका वर्णन है, फिर एक एक को डिफाइन कर दिया गया है। तो श्रवण में क्या है? ईश्वर की महिमा, स्तुति, गुणगान ये सब सुनते हैं और हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो आप सुनते हैं वही आपके हृदय में उत्पन्न होगा। लड़ाई सुनेंगे तो लड़ाई करेंगे, ठीक है, और लड़ाई सुनकर लड़ाई करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम दुनिया में यही है। और कुछ अच्छा सुनेंगे तो अच्छा ग्रहण करें, मतलब जो सुनेंगे, इसीलिए सुनने पर बहुत, सुनना और देखना बहुत ध्यान से करना चाहिए। आप समझ भी नहीं पाएंगे कब क्या कैप्चर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम, शक्ति, महिमा आदि को आनंद एवं उत्साह के साथ गान करना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन के माध्यम से भी हम ईश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। ठीक है। स्मरण, निरंतर अनन्य भाव से ईश्वर के महात्म्य और उनकी शक्तियों को मन में धारण करते हुए हर्षित होना स्मरण है। उसकी लिखा था
और आपने शायद बोला होगा ईश्वर के महात्मा और उनकी वैसे उनकी भी बोला तो गलत नहीं है, अगर ध्यान से नहीं बोला तो गलत है, बाकी उनकी बोला तो कुछ गलत नहीं, ठीक है। ईश्वर के लिए चाहे प्लूरल यूज़ करें या सिंगुलर करें। एक्चुअली इंग्लिश में भी कैपिटल ही लिखता है तो कैपिटल लेटर ही लिखता है, तभी तो हमने कहा वो एक स्वाभाविक ही उनकी तो इसलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि स्मरण मीन्स निरंतर अनन्य भाव से ईश्वर के महात्मा और उसकी शक्तियों को मन में धारण करते हुए हर्षित होना स्मरण करना। पता है स्मरण का मीन्स होता है जब कई बार हम लोग जो मंत्र जप करते हैं वो कब फलीभूत होते हैं, जब उसमें ईश्वर की शक्तियों के बारे में भी हम विचार करते हैं। मान लो आप काली माता जी का कोई जप कर रहे हैं या दुर्गा माता जी का, आप कोई भी जप करिए, जब तक जिसके बारे में जप कर रहे हैं उसका स्वरूप, उसकी स्थिति, उसकी शक्तियों के बारे में आप विचार नहीं करेंगे तो जप का प्रभाव जितना पड़ना चाहिए या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो जब भी करें तो ध्यान पूर्वक करें। पाद सेवन। ईश्वर के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमर्त्य, स्थित और यत, सत और त्यत। यह सारा ब्रह्मांड ईश्वर के एक पाद यानी पैर के बराबर है। एक वेद मंत्र के अनुसार भूमि जिसके पाद स्थानीय है, अंतरिक्ष उदर स्थानीय है और द्युलोक मूर्धा के समान है, उस सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के लिए नमस्कार हो। उदाहरण रामायण में भरत द्वारा श्री राम की पादुका सेवा। ठीक, सभी लोग परिचित हैं और शायद श्री राम जी और भरत जी जैसा जो एक चरित्र है ना, यदि वो आज भी सुना जाए तो कुछ टाइम के लिए हृदय तो एक बार द्रवीभूत होता है और द्रवीभूत होकर व्यक्ति अगर ये सोचे कि कुछ हम गलत करना चाहें तो कर नहीं सकता। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के ग्रंथों में वर्णित हैं कि वो सच है झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन उनको केवल हमने देखा नहीं, सुनाई है हम लोगों ने, ठीक है, और रियल में देखा नहीं, हम लोगों ने सीरियल में देखा है रामायण में, लेकिन वो जो चरित्र है ना, ऐसा लगता है आज भी एक ही बात कही जाती है, भाई में किसकी संज्ञा दी जाती है, भरत जी की। ठीक, और सच में जो रामचरितमानस है ना, यदि व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में जीना हो तो वो बहुत सहयोगी ग्रंथ है। अर्चन मन, वचन और कर्म की पवित्र सामग्री के द्वारा ईश्वर की पूजा करना ही अर्चन है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ, अर्चन में हम लोग क्या करते हैं, केवल बस कर्म कांड करते हैं। ठीक, कर्म करते समय अगर कई बार देखना घर में जब कर्म कांड हो रहे होते हैं ना, अगर एक माचिस ना मिले तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक क्योंकि क्या होता है, हम लोग कर्म कांड को इतना महत्व दे, कर्म कांड करना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें अगर मन और वचन नहीं जुड़ेगा आपका, ठीक है, तो कर्म कांड केवल कर्म कांड ही बन करने जाएंगे। तो इस पर ध्यान रखना कि जो भगवान की पूजा कर्म कांड वाले लोग भी करते हैं वो ये समझ कर करें कि जिनके लिए हम ये कर्म कांड करने जा रहे हैं वो जीवित बैठे हैं। अगर भगवान जी सही में बैठे हो, हम लड़ाई कर रहे हो तो पॉसिबल होगा, या गुस्सा आ रही हो या कोई चालाकी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो नहीं होगा। तो जब कर्म कांड कर रहे हैं तो ये सोच कर रहे हैं कि हम कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एफर्ट लगा कर काम कर रहे हैं, तो इन सब में बार बार, और ये केवल जो नवधा भक्ति है ना, इसका जो पूरा जीष्ट है वो इतना है कि आप केवल अपने अंदर और अपने घर के भगवान के पूजा घर में या पूरे घर में एक फीलिंग तो जरूर रखें कि हमारे घर में सच में भगवान निवास करते हैं। केवल ये छोटी सी फीलिंग भी ना आपको बहुत मेंटल सपोर्ट दे सकती है। आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन इतना ज़रूर महसूस करो। हम नहीं पूरी दुनिया में महसूस कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक अपने अंदर कि कुछ ये महसूस करो कि उनकी कृपा के बिना हम चल नहीं सकते। दूसरा, अपने घर में जो भी पूजा स्थान हो उसको बहुत इतना सत्कार से लो कि अगर उस रूम में कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ इब्बट कहने आए तो पकड़ के हाथ बाहर ले जाओ उसको कि यहाँ नहीं। ठीक, इन सब बातों का जब ध्यान रखते हैं ना, तो जो ब्लेसिंग्स होती हैं, ईश्वर की कृपाएं होती हैं, वो आना शुरू होती हैं। अभी हमें पता ही नहीं, हम क्या करते, पूजा अलग कर रहे हैं, जीवन अलग जी रहे हैं, और फिर नवधा भक्ति भी पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जीवन में अशांति नहीं जाती है। ठीक, तो अशांति ना जाए तो पूरा प्रयास करें कि भगवान की उपस्थिति अपने अंदर और अपने घर में जरूर महसूस करें।
पिता, गुरु, आचार्य, विद्वज्जन, योगी व संत जनों की ईश्वर का मूर्त साक्षात रूप मानकर पवित्र हृदय से उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना तथा उनका प्रियाचरण करना ही ईश्वर का वंदन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट करेक्ट कर दे, ठीक है? संत जनों को नहीं, वो तो छोटी बात हो गई, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर क्या है करना है कि देखो क्या लिखा है ऊपर, माता पिता गुरु आचार्य विद्वजन योगी व संतजन की ईश्वर का मूर्त साक्षात मानकर इनकी जो कृपाएं हैं ब्लेसिंग्स हैं उनको लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अब हम कह दें जो आज के समय माता पिता जो 8 बजे उठ रहे हैं, इनको क्या बच्चे आइडियल मानेंगे? ठीक, हर समय आंख बंद करके काम नहीं करेंगे, ठीक, हर समय आंख बंद करके काम नहीं करेंगे। तो काम क्या करना है, माता पिता को सम्मान देना है, लेकिन ये नहीं कि वो जो गलत कर रहे हैं उसको भी स्वीकार कर लेना है, क्योंकि जिनके बच्चे बिगड़ते हैं वो माता पिता की ही ट्रेनिंग है, कोई और बाहर से देने नहीं आया था, ठीक है? तो इस पे ध्यान रखना है। अब जो राम जी और के माता पिता हैं, भगवान कृष्ण के हैं, संत महापुरुषों के हैं, वो माता पिता भी तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें केवल एक लेसन लेना है जो गुरुजन आचार्यजन विद्वजन के माध्यम से, कि हमें उनका सम्मान करना है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, लेकिन उनकी गलत चीज़ों में शामिल नहीं होना है। जब पढ़ें लिखें तो ओपन आइज ओपन हार्ट होकर बैठे पढ़ने के लिए, ठीक है? इस बात को सब ध्यान रखें, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग जो आज की जनरेशन है ना, आप लोग तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हम तो साथ में बैठते हैं, तो इसलिए उनसे पता चलता, वो बोलेंगे कि अगर इनको हम फॉलो करें, आप कह रहे हैं इनकी बात मानो सब, तो हम इनको देख ही कहाँ रहे, ना ये सच बोल रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, हर जगह से बस एट एनी हाउ वी हैव टू अर्न मनी, ये बातें कर रहे हैं, ठीक है? खान पान बिल्कुल 3rd क्लास का हो गया है, 9 बजे उठ रहे हैं। आप बताओ मैम, इनसे हम क्या सीखें? आपके पास ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो बस उनसे ये कहना है कि इन्होंने आपको जन्म दिया है, और कैसे भी हो आपको बाहर वाले लोगों ने नहीं पाला है, इन्होंने पाला है, ठीक? इतना सम्मान रखना है कि इनको अपने से कुछ गलत अपने से ना हो, इस पर ध्यान रखना है। अब आपको पढ़ाया लिखाया है तो आप कुछ और माध्यम से भी ये सीख सकते हो कि हम कैसे अच्छे बने, अगर उनसे ना मिले सपोर्ट तो। आगे पढ़ेंगे। दास्य, संसार में जितनी भी वस्तु व्यक्ति आदि ऐश्वर्य हैं, उन सबका स्वामी ईश्वर को मानकर परम श्रद्धा के साथ अपने आप को ईश्वर का सेवक मानकर त्याग भाव से सेवा करना दास्य भाव है। दास्य भाव में सबसे पहले किसका नाम आएगा? हनुमान जी। वेरी गुड, हनुमान जी, ठीक है? तो दास्य भाव समझकर भी आप अपने आप देखो, दास्य भाव तो तभी आएगा जब आप ईश्वर को अपने घर में उपस्थिति दे रहे होंगे, नहीं तो दास्य भाव क्यों आएगा जब आप भी मालिक हैं, ठीक है? और जब कोई आपके घर में बड़ा मालिक बैठा होगा ना, तो आप हर काम को करने से पहले एक बार अलर्ट होंगे। ये फीलिंग ही आपको बहुत मजबूत और बहुत आगे ले जा सकती है, बना सकती है और बहुत आगे ले जा सकती है। आगे देखेंगे। सख्य भाव, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सेवा भाव से अपने समस्त कर्मों का निवेदन कर देना ही सख्य भाव है। ठीक है, इसको अभी हेमंत भैया जब आएंगे तब ठीक करवा देंगे, सेवा भाव है, ठीक है? यहाँ पर तो ये क्या है, सख्य भाव में कौन आएगा, कौन कौन लोग? कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा भी हैं और अर्जुन भी है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हनुमान जी। नहीं, साख्य नहीं है हनुमान जी, दास भाव में आते हैं, ठीक है? ये बड़ा क्लियर होना चाहिए माइंड में। हनुमान जी दास भाव में आते हैं, ठीक है? उसमें नहीं आते। इसमें सुदामा जी आएंगे और भगवान कृष्ण आएंगे और द्रौपदी भी इसी में आएंगी, ठीक है? भगवान कृष्ण की जो द्रौपदी है वो सखा ही है, ठीक है? आगे देखेंगे। आत्मनिवेदन, ईश्वर की भक्ति विशेष से युक्त होकर अपने आप को सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित ज्ञान बुद्धि संकल्प कर देना तथा अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना ही आत्मनिवेदन है।
आत्मनिवेदन में कौन कौन लोग आएंगे? एक नाम दोबारा रिपीट होगा आत्मनिवेदन में। क्या लिखा है? चरणों में ज्ञान बुद्धि संकल्प सब समर्पित। अर्जुन आ गया, ठीक, उन्हीं ने। हनुमान जी मैडम। हनुमान जी ऑलरेडी वो जो सर्वगुण संपन्न थे, ठीक है, हनुमान जी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने उनका जन्म से ही आप देख लो, वो तो बस एक ईश्वर पहले से ही पूरे बलवान है, और फिर वो उनके जीवन में कोई मिस्टेक है ही नहीं। हनुमान जी के जीवन में कोई मिस्टेक नहीं, वो सीधा सीधा ही होता ना, 100% समर्पित है, तो मिस्टेक का मतलब ही नहीं बचा वहाँ पे, ठीक है। अर्जुन क्या है? एक सामान्य व्यक्ति है जैसे हम सब हैं, और वो अपने जीवन में, जिसे बोलते हैं ना, एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग, नर से नारायण, तो नर से नारायण की यात्रा अर्जुन की है, ठीक है। अर्जुन की यात्रा को नर से नारायण में कन्वर्ट किया जाता है। एक डिप्रेशन में आए हुए व्यक्ति को कैसे मुक्त होने का अवसर मिल रहा है, ठीक है। मैम अशोक भी हो सकता है, बोलेंगे ट्विंकल जी? अशोका जी, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने भी तो, हाँ, वो कर सकते हैं, जो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था उसके प्रति पूरा समर्पित हुए थे, ठीक है, उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आत्मनिवेदन, बस यहाँ आत्मनिवेदन में क्या चल रहा है ट्विंकल, जो विशेष हमारे योग के फील्ड में हैं उनकी बात हो रही है। बाकी अगर हम वर्तमान में ऐड करेंगे तो उन्हें भी कर सकते हैं। एक बार योग की विभिन्न शाखाएं। भक्ति योग, वह योग जिसका आधार भक्ति हो। ज्ञान योग, वह योग जिसका आधार ज्ञान बुद्धि हो। कर्म योग, वह योग जिसका आधार कर्म हो। राजयोग, वह योग मार्ग जो मन को नियंत्रित करता हो। मंत्र योग, वह योग जिसका आधार ध्वनि हो। हठ योग, वह योग जो हमारी काया में विद्यमान परस्पर विरोधी तत्वों को संतुलित करके उन्हें एकल प्रदान करता हो। ये आप कर्मयोग कल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कर्मयोग कल ये क्या है? ये जो हमारे योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, सहज योग, तंत्र योग, कम से कम अभी 10 योग और जुड़ जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल की बात। ये सभी योग क्या हैं? ये सब उद्देश्य हैं हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में, ठीक। लक्ष्य क्या है हमारा मनुष्य जीवन में? मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करना, ठीक। तो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के योग हैं। इन योग का चुनाव हम अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं, ठीक। अभी मान लो हम लोग यहाँ पर कई लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट हैं, इसमें से चाहे हम जितना उनको कहें ध्यान करो, लेकिन वो ध्यान नहीं कर पाएंगे, ठीक। हम कहें सभी लोग कर्मयोगी बन जाओ, नहीं बन पाएंगे, ठीक। सभी को बोले ज्ञान योगी बन जाओ, नहीं बन पाएंगे। मतलब हम सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब क्या करेंगे? अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मेरी बात को सुनेंगे और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही जीवन में योग यात्रा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या है? इसलिए इन सब बातों पर क्लियर होना चाहिए। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मेरी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी, बहुत मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं, कभी हुआ तो दिखाएंगे भी। तो वो उससे ऐसे हमने पूछा, हमने कहा आप क्या आगे की प्लानिंग है? उसने कहा कि क्योंकि उसका पूरा टारगेट है कि हम गुरुकुल ओपन करेंगे लड़कियों का, तो हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि हम सभी तरह के योग सीखना चाहते हैं, सभी प्रकार के, क्योंकि हम जो गुरुकुल चलाएंगे उसमें लड़कियों को धनु विद्या भी आए, घुड़सवारी भी आए, मतलब जितनी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो और प्राचीनतम हो, और वेद उपनिषद इन सब का एक प्रॉपर ज्ञान हो और पूरा एक प्रॉपर तरीके से उनको ध्यान साधना सब कुछ करना आता हो। तो हमने उसे कहा कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपने क्यों बोला कि हम सब सीखेंगे? सब तो कभी कोई दुनिया में सीख ही नहीं सकता, एक्सपर्ट तो आप एक ही चीज़ के बनोगे। बहुत क्लियर होना चाहिए जीवन में, कितना भी आप अच्छे योग्य पर्सन क्या होना हो, तब भी ध्यान रखें सब आप नहीं सीखेंगे। सब सीखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। एक में एक्सपर्टीज़ होती है, विशेष हमारी योग्यता होती है, बाकी सबका हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। और जब कोई बड़ी चीज़, मान लो हम कोई गुरुकुल ओपन करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? विशेष क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उस विशेष काम के लिए अपॉइंटमेंट देंगे।
ये तरीका होता है। हम ही सब सीख लेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो क्या ऐसा हो तो हमारे जो शरीर के सिस्टम है वो सब अलग अलग उनका अपना काम है, लेकिन जुड़कर काम करते हैं तो शरीर चलता है। ऐसे ही जब हम कोई प्लेटफॉर्म रन कराते हैं तो क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स उसमें शामिल होते हैं और सभी अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में योगदान देते हैं। तब आपकी एक कोई भी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ सफल होते हैं। ठीक, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, योग के बारे में क्यों बताया ये बात कि कई बार सबसे प्रभावित नहीं होना है, जो हमें चाहिए, जो हमारी प्रकृति है उसका चुनाव करेंगे। कोर्स में सीखेंगे सब, प्रैक्टिकल पार्ट में करेंगे सब, लेकिन उसी में प्रैक्टिकल करते करते ही चूज़ कर लेना है कि हमारी अपनी प्रकृति के अनुसार कौन सा आसन उपयुक्त है, कौन सा प्राणायाम उपयुक्त है, कौन सा ध्यान उपयुक्त है और कौन सी मौन साधना उपयुक्त है, कैसे मौन में जाना है। ठीक, ये सारी चीज़ें उसी में कनेक्ट होंगी। अब एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, इसको देखते हैं। हठ योग का परिचय। हठ योग शरीर एवं मन का संतुलन करके राजयोग मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान है। हठ शब्द बीज वर्ण है प्लस है से मिलकर बना है अर्थात दायां स्वर सूर्य पिंगला नाड़ी सिंपैथेटिक सिस्टम है, बायां स्वर चंद्र पीड़ा नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सूर्य और चंद्रमा मानव शरीर में विद्यमान नाड़ियों के प्रतीक है। सूर्य नाड़ी को पिंगला और चंद्र नाड़ी को ईड़ा कहा जाता है, अतः सूर्य और चंद्रमा के मिलन को ही हठ योग कहा जाता है। पहला एक काम करना है कि जो हम लोगों ने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग पढ़ा है, इसको सब फाइनल रिवाइज करके रख लेंगे। ठीक, जो आपका होमवर्क है मंत्र का और चैप्टर्स का श्रीमद् भगवद गीता के, उसे कंप्लीट। ये केवल एक छोटा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए हमने इतना पढ़ा है, बाकी कल कवर करेंगे। देखो सब चेक करो अपना अपना, कौन सा आपका चंद्र स्वर है, हाथ रखो जरा चंद्र स्वर पे अपने। चंद्र का मतलब लेफ्ट है, ठीक, चंद्र का मतलब लेफ्ट है। सूर्य का मतलब क्या है, राइट है। ठीक, ईड़ा कौन है, लेफ्ट है। पिंगला नाड़ी कौन है, राइट है। ठीक, करना क्या है, केवल इतना चेक करके देखना है कि स्वर कौन सा चल रहा है। ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है जिसे पूरे दिन चेक करना का, जब याद आ जाए तो चेक कर लेना, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं जिस चीज़ को तो उसके बारे में सही समझ के पढ़ेंगे, नहीं फिर पढ़ कर रख देंगे हम लोग जाकर। ठीक, कि कौन सा चल रहा है स्वर हमारा। फिर कल इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ेंगे, समझाएंगे, और ताकि आपको ये समझ में आए कि जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो फिर ये स्वर हमें कैसे सपोर्ट करते हैं, या जब हमारी लाइफ में कोई सडन चेंजेस आते हैं, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कौन सा स्वर उस टाइम पर वर्किंग में है। तो आप चाहें तो समझकर अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब कल आप प्रैक्टिकल करके रखेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है, और जो इनके नाम है इतना बस कोरिलेट करके रखेंगे। चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, जैसे में बोलेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। Rub your palms, touch your eyes, then gently open your eyes with a smile on your face. Feel that warmth, energy in you. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सब होमवर्क कंप्लीट करके बैठेंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं, स्क्रीन पे नहीं आया डॉक्टर साहब, मेरी स्क्रीन पे नहीं आया ना मुनि जी, अभी आपको ये पूरा मैटर सेंड कर, आपको ना कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम है, सबकी स्क्रीन पे आ रहा है, हो सकता है अभी, लेकिन परेशान मैम मेरे भी नहीं आ रही है। नहीं मैम, ये अगर उसको अनइंस्टॉल फिर से प्ले स्टोर से लेफ्ट कर दिया पर फिर भी नहीं आ रही है। नहीं, एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट सुनिए मैम।
वो कभी कभी अपडेट मांगता है, हम अपडेट नहीं करते हैं ऐप को, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। आप लोग उसको पूरा अनइंस्टॉल कर दीजिए मीट को, फिर वापस से आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करेंगे तो फिर वो आराम से आएगा। क्योंकि सबकी स्क्रीन पे आ, ठीक है। आप मुनि जी एक बार कल किसी के साथ बैठेंगे और दोबारा से अपना एक बार डिलीट करेंगे इसको और दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात आप हमारी नहीं समझ पाएंगे। जो इसको मोबाइल चलाना आता हो उसके पास बैठेंगे और कहेंगे कि गूगल मीट पर हमारा जो पढ़ाया जाता है वो दिखाई नहीं देता है, तो वो इस बात को समझ जाएंगे और दोबारा आपको इंस्टॉल कर देंगे। पहले डिलीट करेंगे और दोबारा रीइंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और रेखा जी आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा शेयर, लेकिन आप उसके लिए परेशान नहीं हो, आपको अभी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रणाम सर, बाय, धन्यवाद। शुभ रात्रि।